बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। इंसान बहुत बेबस और लाचार महलूक है। हमारी ज़िंदगी में दुख सुख, खुशी, गमी, जश्न और मातम आते जाते रहते हैं, और बेशक ये सब अल्लाह की तरफ से है। बेइंतहा खुशी में शुक्र अदा करने और गम के बड़े बादलों में मदद मांगने इंसान अल्लाह के दरबार में ही हाजिर होता है। मुसलमान के लिए अल्लाह पाक की इबादत और उसका ज़िक्र बहुत बड़ी सादत है, और इस ज़िक्र और इबादत के लिए सबसे अहम जगह मस्जिद को माना जाता है। प्यारे दोस्तों, मस्जिद की इज़्ज़त और एहतराम तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, और 5 वक्त की नमाज भी मस्जिद में पढ़ने की अपनी फजीलत है। मस्जिद के मानी सजदा करने की जगह के हैं। जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद होते हैं वहाँ वहाँ वो पूरे जोशो खरोश से मस्जिद की तामीर करते हैं। जिस तरह से ईसाइयों के लिए कलीसिया अहम है, इसी तरह मुसलमानों के लिए मस्जिद अहम मुक़द्दस इबादतगाह है। बरसगीर के खित्ते में मुसलमानों ने कई साल हुकूमत की है और यहाँ पर आबाद रहे, और आज भी हैं। यहाँ मसाजिद की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, जो कई साल पुरानी और ज़ईफ़ भी हैं। इन मसाजिद में कुछ अपने अंदर सदियों की तारीख़ समेटे हुए हैं। पाकिस्तान के शहर लाहौर में बादशाही मस्जिद, मस्जिद वज़ीर ख़ान और मोती मस्जिद कदीम मसाजिद की अहम मिसालें हैं। बादशाही मस्जिद में तो कई तबरकात जिनमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम में से मुंसलिक अशिया हैं, वो भी मौजूद हैं। इसी तरह मोती मस्जिद के बारे में मशहूर है कि उसमें इंसानों के साथ जिन भी नमाज अदा करते हैं, जिन्नात भी यहाँ क़याम करते हैं। जिन्नात के यहाँ क़याम की अहम वजह इस मस्जिद का 200 साल से कदीम होना है। इस तरह मसाजिद के हवाले से बहुत सी बातें और हिकायात मौजूद हैं, जिन्हें सुनकर कभी कभी तो इंसान दंग रह जाता है कि क्या ऐसा भी मुमकिन है। आज हम बात करते हैं भारत में मौजूद एक मस्जिद की, जिसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। उसे 100 साल बाद खोला गया ताकि उसमें से आसार कदीमा के मुतालिक चीज़ें और मालूमात निकाली जा सके। मगर कौन कब कहाँ जानता है कि खोई हुई जुस्तजू में इंसान क्या पाले। जब मस्जिद को खोला गया और उसमें से आसार कदीमा के असरात निकालने की गर्ज से खुदाई की गई, तो उसमें से इंसानी हड्डियों के ढांचे और खोल मिले। ये हैरत अंगेज़ बात थी, लिहाजा उन्हें साइंसी और तिबी तहकीक के लिए लेबॉर्ट्री में ले जाया गया, जिससे मालूम हुआ कि वो हड्डियाँ कई साल पुरानी हैं। क्योंकि मस्जिद भी तकरीबन 1 साल से बंद थी, इसलिए इन हड्डियों की हकीकत जानने के लिए तारीख़ से मदद लेने की कोशिश की गई। तारीख़ के पन्नों को जब खोला गया तो मालूम हुआ कि मस्जिद से पहले वहाँ किसी बादशाह का ज़ंदान था। उस जेल में मुजरिमों को कैद किया जाता था और उन्हें वहाँ तय खाने में रखा जाता था। अवाम के एहतजाज और ज़रूरत वक्त के तहत वहाँ पर ज़ंदान खाने के ऊपर ही मस्जिद तामीर कर दी। ज़ंदान में आने जाने का कोई रास्ता नहीं रखा गया, जिससे वहाँ के कैदियों का मुकद्दर मौत बनी, और ये सज़ाए मौत उन्हें कोई रोशनी या हवा ना मिलने की सूरत में मिली। यकीन से तो नहीं, अलबत्ता मोहतात अंदाजे के मुताबिक कहा जा सकता है कि वो हड्डियाँ उन्हीं कैदियों की हैं जो ज़िंदान में थे। इसमें गुमान की वजह यह है कि तारीख़ी किताब से इस्तिफ़ादा किया गया। इसका दुरुस्त और मेयारी होना वसूख से नहीं कहा जा सकता। यकीनन ये एक इंतहाई अजीब और गम अफरोज़ वाक़या है। मस्जिद के तहखाने से ऐसी चीज़ों का मिलना मुसलमान के दिल को चोट पहुंचाता है। यही नहीं, मसाजिद जो कई अरसे तक बंद रहती हैं और वीरान हो जाती हैं, उनमें और भी कई तरह की दास्तानें छुपी होती हैं। इसलिए बतौर मुसलमान हम सबका फ़र्ज़ है कि मसाजिद को आबाद रखा जाए, इनमें बाकायदा नमाज का एहतमाम किया जाए, वहाँ के मसाइल पर नज़र रखी जाए। मस्जिद कायम कर देना ही अहम नहीं होता, बल्कि इन मसाजिद में जाकर नमाज पढ़ना, अज़ान की आवाज़ का जवाब देना और कोशिश करके बाजुमात नमाज पढ़ना भी मुसलमानों पर फ़र्ज़ होता है। इस बात से आप सब लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं कि दुनिया की तारीख़ में आजकल जिस भी जगह में जहाँ पर मसाजिद कायम की गई, उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बुनियादी मकसद था, और वो ये था अल्लाह पाक की इबादत की जाए। लेकिन हमने ये भी देखा कि बेशुमार ऐसे भी लोग हैं जो कि मसाजिद को बुनियादी या किसी ऐसी इबादतगाह के तौर पर नहीं लेते जहाँ पर सिर्फ अल्लाह ताला को याद किया जाए, बल्कि कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि लोग मसाजिद के अंदर जंगी मशक़ें भी देते हैं। वहाँ पर पूरे इलाके के फ़ैसले भी किए जाते हैं, मसाइल को डिस्कस किया जाता है और चीज़ों का हल निकाला जाता है।
بیشتر یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ مساجد ایک مجلس شورا کے طور پر بھی کام کرتی ہے اور یہیں پر لوگ حق اور سچ کے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں جو کہ مصر میں پیش آیا، جو کہ ایک یورپی عورت کے متعلق تھا جس نے مسجد میں داخل ہو کر شرمناک اور بیہودہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک ایسا معجزہ ہوا کہ وہی عورت مسلمان ہو گئی۔ دوستو، یہ بہت ہی حیران کن واقعہ ہے۔ اس لڑکی کا تعلق یورپ سے تھا جو کہ سیر و سیاحت میں دلچسپی رکھتی تھی۔ وہ سیر و سیاحت کی غرض سے مصر پہنچی اور مصر پہنچنے پر اس کا استقبال ایک یورپی شخص نے کیا۔ یہ شخص بہت عرصے سے مصر میں ہی مقیم تھا۔ دراصل یہ شخص اس کو گائیڈ لائن دینے کے لیے اس کے ساتھ رہتا اور سیر و تفریح کے دوران مصر کے مختلف مقامات کے بارے میں اس عورت کو رہنمائی دیتا تھا۔ ایک دن وہ یورپی عورت مسلمانوں کی عبادت گاہوں سے ناواقف تھی۔ اس کا گزر مصر کے ایک خوبصورت قصبے سے ہوا جہاں ایک مسجد موجود تھی۔ ایک مسلمان اسی مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ عورت جب مسجد کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان انتہائی ادب سے اللہ کے حضور نماز ادا کر رہا ہے۔ اس کو ارد گرد کی کوئی خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی کہ اس نے اپنے ساتھ اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس کی رہنمائی کرنے والے شخص نے بتایا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور ہم لوگ اس وقت اللہ کے گھر یعنی مسجد میں موجود ہیں۔ مسلمان بہت ہی شوق اور ادب سے دن میں 5 بار اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی، لیکن اس کے شیطانی ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ کیا یہ مسلمان عورت کا حسن بھی دیکھ کر اپنی نماز ترک نہیں کرتے۔ یہ سوچنے کے بعد اس لڑکی نے وہیں مسجد میں اپنے جسم کے بیشتر حصوں کو بڑھانا کرنا شروع کر دیا۔ اپنے حسن کے جلوے بکھیرتے ہوئے نمازیوں کے آگے کھڑی ہو گئی، مگر نماز میں مشغول کسی بھی شخص نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اس عورت نے صرف یہاں تک بس نہیں کی بلکہ وہ آگے امام صاحب کے پاس بھی چلی گئی اور ان کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر امام صاحب نے بھی مزید اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی قرآن مجید کی پرسوز آواز اور پر اثر آواز اس برہنہ عورت کے کانوں میں پڑی، قرآن مجید کے یہ الفاظ سن کر اس کے دل کو بہت سکون ملا۔ امام صاحب کی آواز پرسوز تھی جس میں وہ رب کریم کے کلام کو بیان کر رہے تھے۔ اس عورت کے دل کو موم کر دیا۔ وہ کلام الہی کو غور سے سنتی رہی۔ جب نماز ختم ہوئی تو نمازیوں نے اس عورت کو کپڑے پہننے کو کہا۔ اس پر وہ کہنے لگی، تمہارا مذہب کیا ہے؟ مجھے اسلام کے بارے میں جاننا ہے۔ تم کون لوگ ہو؟ کیسی عبادت کرتے ہو؟ اس عبادت کے دوران تمہیں دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا؟ تو وہ تمام لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی لذت ہمیں اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسلام سے انتہائی متاثر ہو کر اس نے امام صاحب کو کہا کہ میں کسی طرح سے اسلام میں داخل ہو سکتی ہوں۔ یہ سن کر وہاں پر شخص انتہائی آبدیدہ اور رب العزت کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ہدایت بخشی۔ پیارے دوستو، تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔